आप सबको पता है कि नीट है और नीट का मतलब ये एक साधारण एग्जाम नहीं है। तो एक चीज ये भी कंफर्म हो जाती है कि बेटा साधारण तरीके से चलना है अगर हमें, तो मंजिल तो बेटा मिलने वाली नहीं है। ना ही ये बोर्ड का एग्जाम है कि हम नॉर्मल वे से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फीचर कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा ये कि अब हमें चीजों को बहुत मैक्सिमाइज वे में ही आगे ले जाना पड़ेगा। मतलब ये कि जो चीजें हैं वो बिल्कुल, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, चीजें रिफ्लेक्स में होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्स में अगर है तो कंटेंट बेटा डिलीवर हो जाते हैं। नॉर्मल चीजें एट द टाइम ऑफ कंपटीशन या जब स्ट्रेस होता है तो वो हमारे सामने आएंगी ही नहीं, वो सारी की सारी चीजें स्किप हो जाती है। तो वो चीजें एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस कंडीशन अगर हमारी सही हो रही, इसका मतलब ये कि वो चीजें हमारे रिफ्लेक्स में है तब। तो चीजों को हमें रिफ्लेक्स में करना है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है उसको बहुत 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 बढ़िया तरीके से डिलीवर करना है। जैसे कि एक सब्जेक्ट तो हम सबका कॉमन होता है जिसका नाम आप सबको पता है, बोलो क्या? तो बायो को तो हम द बेस्ट करके रखेंगे। मतलब ये 360 में से टोटल हम करके आएंगे, बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिजिक्स से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी फिजिक्स आपको बेटा रोड़े की तरीके से काम नहीं आएगी कि आप फिजिक्स के वजह से सेलेक्ट ना हो। लेकिन बायो अगर तुम्हारी, तो हमें चारों सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू अवरसेल्फ ही प्रिपेयर करना है। समय की बाउंडेशन है 7, 8 या मैक्सिमम 9 महीने मिलते हैं। इस 9 महीने में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। मतलब ये स्पीड द बेस्ट करेंगे। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, डायरेक्टर साहब का पूरा आशीर्वाद रहता है और हम लोग मंजिल को जरूर पाएंगे। ओके, थैंक यू। अलग होता है, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं और उन गलतियों से सीखा है। मैंने भी बहुत उल्टी सीधी किताबें पढ़ी हैं, बहुत इधर उधर से पढ़ा है। फिर जाके मैंने सीखा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है, ये यहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ से टेस्ट लगाने हैं, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इनफैक्ट जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सब बैठे हैं, सबका ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बता दूंगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, करना तो खुद ही है। पर हाँ, मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। पूरे टाइम पढ़ते रहो, हर समय, कभी रुकना नहीं है पढ़ाई से, नहीं मतलब अपने आप को हटाना है। और हाँ, बस फोकस रहना है। तुम्हें अपना टारगेट पता है, तुम्हें नीट निकालना है और उसके स्टेप्स हैं। टेस्ट देते रहो। जैसे एक लड़की मुझसे पूछ रही थी कि इतने सारे टेस्ट होते हैं, सबका अलग अलग कोर्स है, मैं कैसे कोर्स कवर करूँ, आगे भी बढ़ना है, पीछे का कोर्स भी करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे जो टेस्ट आ रहा है उसका कोर्स तुम करो फिर ही टेस्ट दो। बिना कोर्स के भी टेस्ट दे सकते हो। पर अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो फिर टेस्ट देते वक्त वो सब याद आ जाएगा। और बस टेस्ट नहीं छोड़ना है कि यार मैंने तो ये पढ़ा बहुत टाइम पहले था, मैं टेस्ट नहीं दूंगी, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो टेस्ट तो देना ही ज़रूरी, सबसे ज़रूरी टेस्ट देना होता है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। छोड़ करके एम्स छोड़ करके एजेंसी लेते देखा है। एक जो है तौहीद अहमद, उसकी सीपीएमटी में फर्स्ट रैंक थी और उसका एम्स में भी हुआ। एम्स में उसकी 14 रैंक थी 2002 में, और उसने 14 रैंक छोड़ करके और बीएचयू छोड़ करके और एएमयू छोड़ करके केजीयू में लिया था। उसके बाद फिर 4th रैंक आई उसकी पीजी में और उसकी 11th रैंक आई। फिर उसके बाद डीएम किया उसने गैस को। कोई सोचो केजीएम यहाँ से पढ़ रही है, उस कॉलेज के बारे में मतलब टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं दिया। जैसे आप सुन रहे थे यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर और मेरे सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे बैठते थे ऐसे हाँ, और जो क्वेरीज आपकी है वही मेरी भी थी कि एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सेम क्वेश्चंस मेरे भी थे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर पढ़ोगे हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और मतलब टेस्ट देते रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट देना ही है। और सबकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मॉड्यूल करना ही नहीं करना, अपने वे से पढ़ना, अपना ओरिजिनल वे जो तुम्हारा है, किसी को कॉपी मत करना। किसी को कॉपी करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो आपका वे है सिर्फ वही फॉलो करना और केटीएमसी में बहुत अच्छा। मैं बेसिकली अपनी बात करूं तो मैं लास्ट ईयर यहीं पर था, आकाश मुरादाबाद में। 2020 नीट में मेरे 592 मार्क्स थे, तो 605 पे कट ऑफ गई थी। तो बहुत बुरा लगा था यार कि सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, मतलब कैसे क्या होगा, सारे सपने टूट गए।
फिर नीट यहाँ पर आकाश भगवान में एडमिशन लिया, तो मतलब एक फ्रेंड जोन हम लोगों ने बना लिया था अपना अच्छा, कि हम रेगुलर मतलब टेस्ट देते थे, डिस्कस करते थे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से। और जो भी टेस्ट होते जाते हैं आप लोगों के, तो आप एक मिस्टेक कॉपी बना लो अपनी, जो भी मतलब क्वेश्चन गलत होते हैं। मैं लास्ट में अपनी बताऊं तो अप्रॉक्स 1 मंथ पहले जो हमारे मॉक टेस्ट हुआ करते थे, उसमें जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे मैं उसमें नोट डाउन कर लिया करता था। तो जैसे मैं दिल्ली सेंटर डाला था अपना, तो मैं जस्ट अपना बस कॉपी रिवाइज ही कर रहा था। तो एक क्वेश्चन था उसका स्क्रू वॉच का, तो वो बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं हर बार यहाँ पे टेस्ट में गलत करता था, वो तो वो मैं बस रिव्यू ही कर रहा था अपने नोट्स, वही जो मैं क्वेश्चन गलत करता था और वही क्वेश्चन नीट में रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट से डरना है, टेस्ट को छोड़ना है। प्रिपरेशन अपनी सॉलिड रखनी है, एनसीईआरटी पे फोकस करके बिल्कुल प्राइम फोकस करके अपनी स्टडी करो, और टेस्ट मत छोड़ना। बस टेस्ट से ही मतलब मेन आपको ये भी रहता है कि स्विच करना रहता है सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो वो चीज आपको जब भी आ पाएगी जब आप टेस्ट टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहोगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, हो जाता है, सबका सिलेक्शन होगा यार। हाँ वही क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा था ना कि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन हर बार मिस्टेक से गलत करता था, वो मैं कर ही नहीं पाता था, हर बार वही टेस्ट में आ रहा है और वो मेरा मतलब 5 नंबर लेके जा रहा है। तो वो चीज वहां मत करना, क्योंकि यहाँ जितनी गलतियां कर लोगे वो अच्छा है, वहां नहीं होनी चाहिए गलतियां। यहाँ जितनी गलती हो रही है वो ठीक है, उसको तुम वहां पर अच्छा अपना एफर्ट दे के आ रहे हो वहां पर नीट में, तो वो चीज अच्छी रहती है कि वहां तुमने सारी गलतियां यहाँ पर कर ली हैं, तुम्हें सब अपनी गलतियां पता है, तुम अब वहां पर अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओगे। Local coaching or something, you don't know where you are. So to find your place, you have to come to the competition. So please, I will request our director sir, Mr. Vivek Sharma, to officially launch this NCA program. And thank you very much. सॉरी बच्चों, बेस्ट मोटिवेटरों में सामने मैं 2 बड़े भाई मेरे सामने खड़े हैं, आरपी सिंह जी और एम शर्मा जी। Very good afternoon, everybody sitting in this hall. और सर जो है इंडिया के बेस्ट मैथमेटिशियन हैं और सर की काफी फॉरेन में किताबें चलती हैं। मैं I am very happy to be part of this event. Like Akash has been doing wonderful job all across the country, and all across the country means the students studying here in this vicinity of Moradabad, like reaches Lucknow, KGMC. It is not a small thing. It is a big reason that come through pure academics, and the teachers who are rendering their services to this institution. I believe they are doing a wonderful job, not only in Moradabad, but I think you see the reason that play a very important role in order to get laurel for yourself, for your parents, for your teacher, for your institute where you study. But the point is, we have to take care of the time, like Mr. Vivek Sharma and Sir said, the time is the most precious thing in the world. दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। छवि मैडम आई यहाँ पे, आपको 5 मिनट मोटिवेट करेंगी, बहुत अच्छी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरटीओ मुरादाबाद हैं। मैम आई। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स मुझे स्टैक समझा के मुझे बुलाया है यहाँ पे। एंड बच्चों, यहाँ पे जितने भी हमारे सारे फैकल्टी बैठी हुई है और जितने रेस्ट ऑफ द पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बस यही कहूँगी बच्चों, देखो मैंने तो मतलब इवन दो माय बैकग्राउंड इज आल्सो मैथमेटिक्स, आई मास्टर्स इन मैथ्स, तो लेकिन तो लेकिन मेरी केमिस्ट्री बहुत ठीक थी। और जिस टाइम पे हम लोग थे उनकी कोचिंग्स वगैरह नहीं थी, कोचिंग्स का एरा शुरू हो चुका था, लेकिन मुझे कभी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट टेक्निकल की तरफ नहीं था।
तो मैंने उधर परसों ही नहीं किया, बट आई विल सजेस्ट लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री रहती है तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन ऑफ प्लेन एमएससी मैथ्स या मास्टर्स मैथ्स में करते हो उससे कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, यस यू आर एटलीस्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन या तो ह्यूमैनिटीज़ के आपके स्कॉलर्स रहते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम्स के स्कॉलर्स हैं उनके और सर पूरा के सबसे बड़ी सी भी है। से मिल सकता है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट द आकाश फैमिली फॉर दैट। और स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।